नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत करते हैं भारत सरकार द्वारा लिए हुए बड़े फैसले के साथ। टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप भारत सरकार ने बैन कर दिए हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बाद से ही चीनी सामान का विरोध हो रहा था और टिकटॉक को भी बैन करने की मांग उठ रही थी। अब सरकार ने टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, हेलो ऐप, कैम स्कैनर जैसे बड़े ऐप्स को बैन कर दिया है। चीन के साथ हुई हिंसक झड़प में हाल ही में हमारे 20 जवानों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसके बाद से ही लोगों में चीन को लेकर गुस्सा था। अब सरकार ने इन 59 चीनी ऐप्स पर आईटी एक्ट 2000 के तहत बैन लगाया है। और अब आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है कोरोना के संक्रमण को देखते हुए। आपको बता दें कि इससे पहले ये लॉकडाउन 30 जून तक था। आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र ही वो राज्य है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामानों की दुकानें खुली रहेंगी। ऑड इवन में दुकानों को भी खोला जा सकता है। साथ ही राज्य सरकार के सभी विभागों को पहले जारी की गई गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। आर्थिक नुकसान तर झालेलं आहे। इधर मुंबई पुलिस ने 28 जून यानी कि रविवार को एक ऐसा फरमान जारी किया है जिससे वाहन चालकों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। पुलिस का कहना है कि दरअसल बेवजह लोग गाड़ियां लेकर बाहर निकल रहे हैं, जिससे कोरोना तेजी से फैल रहा है। ऐसे में कोई भी अगर वाहन में अपने घर से 2 किलोमीटर दूर निकलता है तो उसके खिलाफ मुहिम छेड़ी गई है। मुंबई में सोमवार को हाईवे पर अमूमन हर जगह कुछ इसी तरह का नजारा रहा। मुंबई पुलिस की नाकाबंदी की वजह से सड़कें जाम रही। वाहन चालकों की शिकायत थी कि बिना कोई कारण बताए पुलिस ने उनकी गाड़ी जब्त कर ली है। 2 पैसेंजर अलाउड है ओला में सर। 2 पैसेंजर ही लेके जा रहे हैं। का क्या बताया? कुछ रीजन भी नहीं बता रहे, वो फॉर्म भरवा रहे और कुछ बता भी नहीं। सुबह 8 बजे से हम लोग खड़े, पैसेंजर भी उतर गए, पैसे भी नहीं दिए, चले गए सब। मैं अकेला ही था खाली। क्यों रोका, क्या बताया? कुछ बताया नहीं रीजन तो। कुछ तो बोला होगा। कुछ नहीं बोला, चाबी ले लिया और फॉर्म भर दिया, बस इतना ही किया। हमारा बाजू में स्कूल है, वहाँ से टीचर का पिकअप करने जा रहा था। ये बाजू में देखकर यहीं पे अपना टोल नाका के बाजू में। तो अंदर और कोई बैठे थे ज्यादा लोग? कोई नहीं था, मैं अकेला सिंगल आदमी। उन्होंने चाबी ले लिया, गाड़ी रख दिया और बस हो गया। अभी तक तो वही चालू है, कुछ बोल भी नहीं रही। भले ही मिशन बिगिन अगेन चल रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और उस पर रोकथाम नहीं लग पा रही है, लिहाजा मुंबई पुलिस ने अब ज्यादा सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। खास करके रविवार 28 जून से पुलिस ने एक नई शर्त जोड़ दी है कि 2 किलोमीटर के परिधि के अंदर ही आप शॉपिंग के लिए जा सकते हैं या फिर जरूरी कामों के लिए जा सकते हैं। इससे ज़्यादा दूर जाना है तो आपको या तो दफ्तर जाना है या फिर मेडिकल इमरजेंसी होनी चाहिए तो ही आप जा सकते हैं। रविवार को नया नियम तोड़ने वाले 6,962 वाहनों को मुंबई पुलिस ने जब्त किया। पर सवाल है कि 2 किलोमीटर का दायरा तय कैसे होगा। जो लोग अपना डिस्टेंस जो है वो जब पूछते हैं उसको कहाँ से आ रहे हैं तो पता चलता है। तो जो वो बता दे रहे हैं उस पर हम यकीन कर ले रहे हैं। यकीन करना ही चाहिए। अगर कोई हॉस्पिटल में जा रहा है ऐसा बोला तो यकीन कर लेना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल इमरजेंसी है। तो अगर कोई बोलता है, हम पब्लिक जो भी बोलती है उसके ऊपर यकीन करेंगे, बट यकीन करते समय हम ये भी करेंगे कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, उसको हम तय करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए आदेश वापस लेने की मांग की है। ये सारे लोग पिकनिक करने के लिए घर से बाहर नहीं निकले। ये 3 महीने के बाद जो संकट काल से गुजरे हैं, कारोबार करने के लिए घर से बाहर निकले हैं, काम धंधा करने के लिए घर से बाहर निकले हैं और सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल, अहम सवाल यह उठता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने से अच्छा कोरोना का संक्रमण खुद की गाड़ी से जाओ तो अधिक सुरक्षित है। पर सरकार उससे भी रोकेगी, यह कौन सा इनका कानून? सरकार को यह कानून पीछे लेना होगा। सोमवार को हुई पुलिस कार्रवाई महंगी कारों के साथ ऐसे दुपहिया वाहनों के खिलाफ भी हुई जिस पर एक से ज्यादा सवार थे। कुछ को तो मौके पर ही चालान काटकर छोड़ दिया गया, कुछ को जब्त कर लिया गया। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इधर मुंबई में लोग अपने बढ़ते हुए बिजली बिलों से परेशान हैं। तमाम लोगों की यहां पर शिकायत है कि इस महीने का जो बिल आया है वो पिछले बिलों से 3 गुना और 4 गुना तक है। इधर बिजली कंपनियों का तर्क है कि लॉकडाउन की वजह से इस बार घरों में लोग ज्यादा रहे हैं और बिजली की खपत ज्यादा हुई है। देखिए रिपोर्ट। इन सितारों को और ऐसे और भी लोगों को अपने ताजा बिजली बिल से बिल्कुल झटका लगा। तापसी पन्नू को 36,000 का बिल आया है, जबकि मार्च और मई में सिर्फ 4,000 रुपए था। हुमा कुरैशी को 50,000 रुपए चुकाने हैं। बीते महीने ये बिल 6,000 का था। आनंद मलेपू एक कमरे और किचन के मकान में रहते हैं। उनका बिल पिछले महीने से 4 गुना ज्यादा आया है।
इस महीने मैंने कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी तो यूज़ नहीं किया है। अगर मैंने किया भी है तो उसका डबल आना चाहिए, जो कि 1600 के आसपास। जो मई का बिल 830 था उसका डबल 1600 के आसपास आना चाहिए अगर मैंने ज़्यादा यूज़ किया है तो। और बट ये 3420 रुपये आया है, जो कि 830 से कंपेयर करेंगे तो 4 गुना ज़्यादा है। राजन सावंत को 5190 रुपए का बिल मिला। ये भी अप्रैल और मई के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। यूजुअली इतना बिल आता नहीं है कभी, बिकॉज इतना यूसेज नहीं है। तो मेरी विनती है बेस्ट से कि वो इस कृपया मेरे मीटर में ध्यान दे और मुझे बता दीजिए कि ये अमाउंट कहाँ से जनरेट हुआ है। मुंबई में सभी कंपनियों बेस्ट, टाटा पावर, अडानी इलेक्ट्रिसिटी और बाकी महाराष्ट्र में राज्य वितरण बोर्ड ने ऐसे बिल भेजे हैं, लेकिन उनका कहना है बिल बढ़े हुए नहीं हैं। उनका कहना है पिछले 2-3 महीने के बिल कम आए थे क्योंकि लॉकडाउन के दौरान मीटर रीडिंग नहीं हुई। वे जनवरी-फरवरी के औसत उपभोग पर थे। इन महीनों में खपत कम रहती है, लेकिन अब कंपनियों ने मीटर रीडिंग शुरू कर दी है और अब वास्तविक बिल जा रहे हैं। राज्य ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने इस हफ्ते के शुरू में कहा था, कहीं कोई चीटिंग नहीं है और भुगतान न मिलने से राज्य की बिजली वितरण कंपनियां घाटा उठा रही हैं। बिजली कंपनियों की ओर से दलील दी जा रही है कि पिछले कुछ महीनों में जब से लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, उन्होंने मीटर रीडिंग नहीं की गई थी और इस बार मीटर रीडिंग करके बिल भेजा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि कोरोना के काल में जब लोग आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहे हैं, क्या इतनी भारी रकम भेजना सही है? मुंबई से पूर्वा चिटनिस, एनडीटीवी इंडिया। इधर रविवार के दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने त्योहारों को लेकर अहम ऐलान किए। दही हांडी नहीं मनाई जाएगी, साथ ही साथ गणेशोत्सव को लेकर कई सख्त नियमों का ऐलान किया गया है। अब इन त्योहारों से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी जेब पर इसका खासा असर पड़ता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र के 3 बड़े त्योहार आषाढ़ी एकादशी, गणेशोत्सव और दही हांडी पर इस साल कोरोना का असर साफ तौर पर देखने मिल रहा है। विट्ठल को महाराष्ट्र का इष्ट देव माना जाता है, जहां हर साल आषाढ़ी एकादशी में लाखों लोग पैदल जाकर पंढरपुर में विट्ठल के मंदिर में इकट्ठा होते हैं। तो वहीं इस साल सोशल डिस्टेंसिंग के कारण यह संभव नहीं है और कुछ लोगों को बसों से भेजा जा रहा है। हर साल सबसे पहला पूजन मुख्यमंत्री की ओर से किया जाता है। रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वारकरी के प्रतिनिधि बनकर पंढरपूर जाने की बात भी कही। पण मी आपल्या वतीने आपल्या विठुरायाला साकडं घालायला जाणार आहे, नक्की जाणार। तो वहीं मुख्यमंत्री ने इस साल दही हंडी नहीं मनाने और गणेश मूर्तियों की लंबाई केवल 4 फुट रखने की बात कही है। पण एक सामाजिक भान ठेवून त्यांनी स्वतःहून दहीहंडीचा उत्सव हा रद्द केला। ह्यालाच म्हणतात एक सामाजिक जाणीव, सामाजिक भान। शेवटी उत्सव म्हणजे काय, कोणासाठी उत्सव? आनंदासाठी असेल, पण जर हे संकट चहूबाजूनी आपल्याला वेढून टाकत असेल। मौजूदा हालात को देखते हुए दही हांडी मंडलों ने ही इस साल त्योहार न मनाने का निर्णय लिया। जब संकट है तो कैसे इसे मनाया जा सकता है? सार्वजनिक गणेश मंडलों में हर साल 20-22 फुट की मूर्तियां होती हैं, पर इस साल के हालात को देखते हुए 4 फुट की ही मूर्तियों की अनुमति दी है। आता ही परिस्थिती तशी नाहीये। सर्वांनी थोडा संयम ठेवा आणि मूर्तीची उंची जास्तीत जास्त मी 4 फुट सांगितलेली आहे। गणेश मूर्तियों की ऊंचाई 4 फुट तक रखने का मतलब है कि हर साल की तुलना में इस साल धूम कम रहेगी। मुंबई में 13,000 गणपति मंडल मौजूद हैं और हर साल गणेशोत्सव में करोड़ों रुपए प्रचार के रूप में मिलते हैं, पर इस साल ना ही ज्यादा प्रचार और ना ही लोगों से ज्यादा चंदा मिलने की उम्मीद है। तो वहीं 8 से 22 फुट की गणेश मूर्तियां बनाने वाले लोग भी 4 फुट की मूर्तियां बनाने के निर्णय से परेशान हैं। लास्ट ईयर से कंपेरेटिवली इस बार सिर्फ 25% ही हमारा अभी तक बुकिंग हुआ है, तो इसमें बुकिंग में भी बहुत प्रॉब्लम है। और अभी गवर्नमेंट ने जैसे नॉर्म्स डिक्लेयर किया है, उसमें 4 फीट के ऊपर गणेश मूर्ति बना नहीं सकती। तो जो मेरी हर साल की बुकिंग है वो 7-8 फीट के ऊपर और 18 फीट तक मेरा बुकिंग रहता है, जिसमें 20 से 25 बड़ी मूर्तियाँ रहती है। तो इस बार वो सब भी बुकिंग हमें नहीं मिलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते दही हांडी नहीं चढ़ेगी। असर उत्सव के बाजार पर है। मंडलों ने टी शर्ट बनाने के ठेके नहीं दिए। लॉस तो बहुत होने वाला है, क्योंकि हर साल का
हमारा जो अलग अलग प्रोग्राम होते हैं इस फेस्टिवल के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। जो हमारे पास अमाउंट आती है उस अमाउंट में हम साल भर के जो सामाजिक कार्यक्रम है, जैसे रक्तदान शिविर हुआ, अलग अलग लोगों को जो धान्य वाटप करना है, जहाँ पर कुछ मरीज है उनको हेल्प करना है, तो शैक्षणिक कुछ बच्चे लोग को हम हेल्प करते हैं। तो ऐसे जो हेल्प करना है वो ये साल हमें बहुत मुश्किल होने वाला है। गणपति दहन कैंसिल हो गया तो बहुत माल भरा पड़ा हुआ है, 4-5 लाख का माल है, कपड़ा पूरा। तो अभी सब बना के किधर बेचेगा, सब अभी घूम के बेचना पड़ेगा। राज्य में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए जहां राज्य सरकार की ओर से इन त्योहारों को धूमधाम से नहीं मनाने का फैसला ले लिया गया है, तो वहीं ऐसे हजारों लोग हैं जिनका गुजारा इन्हीं त्योहारों से होता है और ऐसे में जरूरत है कि राज्य सरकार इन लोगों के लिए भी कोई ठोस कदम उठाए। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित और ईश्वर मैसे के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। इधर कोरोना और लॉकडाउन के बीच मनोचिकित्सक कह रहे हैं कि दिमागी सेहत से जुड़ी समस्याओं में 200% का इजाफा हुआ है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बल्कि फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, यानी देह की दूरी हो, दिल की दूरी नहीं। देखिए रिपोर्ट। शहर तो चल पड़ा है पर चेहरे उदास हैं। कोरोना के कहर ने दिमागी सेहत पर घात किया है। हमारे खाने पीने के लाले पड़ गए, हमारे को कोई पूछने नहीं आता है। यहाँ पर ये हमारे पिताजी है, हमारी मम्मी ऑफ हो गई है। पैसे की तंगी, अकेलापन, नौकरी जाने का खतरा, वायरस का खौफ जैसी कई बेचैनी भरी वजहों के साथ लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। ऐसे में डॉक्टर ऑनलाइन काउंसलिंग के सहारे कईयों की शिकायत सुन रहे हैं। Social media is just like I open my Instagram, I have 100 things which is just like about like suicide or depression, anxiety. You open the TV, it's all over there. So it's just been getting to me. So kaise how do you keep yourself positive and what should we do about that? Because har jagah se it is just like negative and you have to be somewhere, especially me because I'm pregnant, I have to be kind of positive and happy and everyone's telling me be happy. शहर का संपन्न तबका तो ऑनलाइन अपनी समस्या का हल ढूंढ रहा है, लेकिन बस्तियों में बसने वाली ये बड़ी जनसंख्या आखिर क्या करे, जिसके पास तनाव झेलने के कहीं ज्यादा गंभीर कारण हैं। हमको कितनी परेशानी है, यहाँ लाइट बिल देना है, भाड़ा देना है, फीस देना बच्चों की, कैसा चलेगा ऐसा? दिमागों पे कितना टेंशन है इसके वजह से, कितनी परेशानी है, नींद नहीं आती आदमी को रात भर। बहुत तकलीफ हो गई है क्योंकि काम धंधा बंद है और उसके वजह से पैसे की भी तंगी है और लोगों को बच्चे के भी स्कूल की फीस भरने के लिए भी लोगों के पास पैसा नहीं है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि कुछ सरकार हमारे लिए करे। साइन अस्पताल के पूर्व डीन और काउंसलर डॉक्टर सुलेमान मर्चेंट मानते हैं कि ऐसी मानसिक शिकायतों में 200% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बल्कि सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, यानी देह से दूरी हो, दिल से नहीं। 200% काफी हद तक बढ़ गया है। इसमें ऐसा है कि जो इंट्रोवर्ट्स थे उनको ज्यादा असर नहीं हुआ, ऑलरेडी उनको आदी थे घर में रहने के। जो एक्सट्रोवर्ट्स थे उन पे ज्यादा असर हो रहा है। तो ये उल्टा हिसाब हो गया, जो एक्सट्रोवर्ट्स को ज्यादा तकलीफ, इंट्रोवर्ट्स को थोड़ा सा बैलेंस, बिकॉज ऑलरेडी यूज्ड टू दैट। लेकिन हमको सोशल डिस्टेंसिंग को चेंज करके अभी फिजिकल डिस्टेंसिंग पे आना। तो मैं लोगों से ये कहूंगा कि कोरोना से डरो ना का जमाना गया, कोरोना से डरो ना, बाहर निकलो, सेफ रहो, सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाओ, फिजिकल डिस्टेंसिंग शुरू करो। लीलावती अस्पताल के जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर भरत शाह बताते हैं कि किन लक्षणों के बाद डॉक्टर से जांच जरूरी है। सांस ठीक से नहीं चल रहा है, मैं थक रहा हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है मुझे बुखार जैसा लगता है। ज्यादातर लोग ये चिंता की वजह से ही होता है। रियल इन्फेक्शन तो बहुत कम होता है और ये बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपको ऐसा लगे तो आपके डॉक्टर को ये पूछना जरूरी है। काफी लोगों को एक आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, उनके जॉब्स बंद है या जॉब के बारे में सर्टेनिटी नहीं है कि उनको मिलेगा कि नहीं, कम पगार मिलता है, कंपनी वापस लेगी या नहीं लेगी, या जो बिजनेसमैन है उनको बहुत सारा नुकसान होता है, उनको पता नहीं रहता है कब चालू होगा, कब वापस ठीक से हो जाएगा उनका बिजनेस। तो ये जो उनका जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान की वजह से भी बहुत परेशानी होती है। समाज के अंदर चिंता का जो एक विषय है तो 2-3 गुना बढ़ गया है। कोरोना के इस कठिन वक्त में हर तबका परेशान है। अपनों के अकेलेपन को दूर करने का जिम्मा डॉक्टर से पहले हमारा है।
पर आर्थिक तनाव के बढ़ते मामले भी बेहिसाब हैं। सवाल है, इसका क्या हल है? मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद हार्ली डेविडसन पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनने जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी की अहम भूमिका रही है, लेकिन मरीजों के परिवार वालों के लिए प्लाज्मा डोनर को ढूंढना बहुत ही बड़ी समस्या है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पहले प्लाज्मा बैंक के निर्माण की घोषणा कर दी है। उन्हें निमोनिया हुआ है कोविड की वजह से और उन्हें ब्लड डोनर की जरूरत थी प्लाज्मा थेरेपी के लिए। इसके लिए हमने पिछले 3 दिन से अपनी सर्च जारी रखी थी और हमें आज सुबह जाके डोनर मिला है, वो भी हमारे फ्रेंड के रेफरेंस से। मैं आपको बताना चाहती हूँ हमें कितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी थी इस सर्च को सक्सेसफुल बनाने के लिए। हमने मैक्सिमम टू मैक्सिमम 150 कॉल्स किए हैं। मैंने इंडिविजुअली 150 कॉल्स करे हैं, मेरी फ्रेंड ने भी 150 कॉल्स किए हैं दिन के। 3 दिनों तक एड़ी चोटी का जोर लगाया, तब जाकर कहीं इस महिला के कोरोना पीड़ित पिता को प्लाज्मा डोनर मिल पाया। दिल्ली में बहुत से कोरोना पीड़ित मरीज प्लाज्मा ट्रीटमेंट करवा तो रहे हैं, लेकिन उनको प्लाज्मा ढूंढने में पसीने छूट रहे हैं। कोरोना की कोई दवा या वैक्सीन भी नहीं, इसलिए प्लाज्मा थेरेपी में ही अस्पतालों और सरकारों को बड़ी उम्मीद नजर आ रही है। इसलिए अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाने का ऐलान किया है। तो इस टाइम लोग प्लाज्मा लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसीलिए दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाएंगे। ये अपनी तरह का पहला प्लाज्मा बैंक होगा कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक अब तक दिल्ली सरकार के एलएनजेपी अस्पताल में 35 मरीजों को प्लाज्मा दिया गया, 34 ठीक हो गए। एक निजी अस्पताल में 49 मरीजों को प्लाज्मा दिया गया, 46 की जान बच गई। अगले 2 दिन में दिल्ली सरकार के आईएलबीएस अस्पताल में प्लाज्मा बैंक शुरू हो जाएगा। डॉक्टर या अस्पताल की सिफारिश पर ही कोई भी मरीज इस बैंक से प्लाज्मा ले सकेगा। जब किसी ठीक हो चुके मरीज का प्लाज्मा किसी मौजूदा कोरोना मरीज के शरीर में जाता है, तो मरीज की वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। बहुत ज्यादा गंभीर मरीज तो नहीं, लेकिन मध्यम गंभीरता वाले मरीज इस उपचार से अच्छी संख्या में ठीक होते दिखाई दे रहे हैं। जो व्यक्ति कोरोना से ठीक हो चुका होता है, केवल वही मौजूदा कोरोना मरीज को अपना प्लाज्मा दे सकता है। सरकार ऐसे सभी लोगों से निवेदन कर रही है कि वो सामने आए और अपना प्लाज्मा डोनेट करें, लेकिन लोग खुद ही सोचकर ये देखें कि अगर उनके पास किसी की जान बचाने का मौका है तो फिर सरकार के निवेदन का इंतजार क्यों करना। अपने मन के भ्रम और शंका को दूर कीजिए, सामने आकर प्लाज्मा डोनेट कीजिए। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सुशील लाठी और सुकीर्ति द्विवेदी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और आज सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक तस्वीर छाई रही, क्योंकि वो हार्ली डेविडसन पर सवार थे। प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। किसी ने कहा शानदार, तो किसी ने पूछा हेलमेट और मास्क कहां है। देश के 64 साल के मुख्य न्यायाधीश को इस भारी भरकम बाइक पर देखकर सब हैरान रह गए। ट्विटर पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने मुख्य न्यायाधीश के जज्बे की तारीफ करते हुए लिखा, मुझे जीवन से प्यार करने वाले लोग पसंद हैं। कोई झूठा दिखावा नहीं, प्रोटोकॉल का कोई नकली गुमान नहीं। लुटियन दिल्ली ऐसे लोगों से भरी हुई है। अभी अपने वर्तमान सीजेआई शरद बोबड़े की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर देखी। एक अलग इंसान, ओहदे आते जाते हैं, लेकिन जिंदगी एक ही मिलती है। केरल के राहुल ईश्वर ने लिखा, अपने मुख्य न्यायाधीश श्री बोबड़े का ये अवतार पसंद आया, स्टाइलिश और मनभावन रॉक स्टार। हालांकि ये सवाल भी खूब उठा कि मुख्य न्यायाधीश ने हेलमेट क्यों नहीं लगा रखा है और उनका मास्क कहां गया। मुख्य न्यायाधीश के करीबी सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया, नागपुर में एक हार्ले डेविडसन डीलर डेमो के लिए बाइक लाया था। जस्टिस बोबड़े ने मास्क पहना हुआ था। बाइक पर बैठते ही उन्होंने उसे हटा दिया, अपनी जेब में रख लिया।
उन्होंने बाइक पर सिर्फ बैठकर देखा, चलाया नहीं। वैसे सीजेआई बोबड़े खुद मान चुके हैं कि बाइक उनका पुराना शौक है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।